ऑसम चैनल। और आज हम बात करेंगे अल्गो ट्रेडिंग के बारे में। एंड और मुझे कुछ आप लोगों के साथ एक अनाउंसमेंट भी करनी है, ठीक है। और ये मेरा ओरिजिनल चैनल है जिसमें 5 सब्सक्राइबर है। यस, 5 है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए इस चैनल को ताकि आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलें। और बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इस चैनल पे आने वाली हैं जो कि आपके लिए भी बेनिफिशियल होंगी। और आप लोग सपोर्ट करोगे मुझे तो डेफिनेटली मैं आगे और भी चीज़ें अच्छी अच्छी लेकर आऊँगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप उसके साथ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हम बात ये नहीं करेंगे मेरे चैनल के बारे में, आज हम बात ये करेंगे कि अल्गो ट्रेडिंग क्या होती है और अल्गो ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हैं। और मैं आपको प्लेटफॉर्म और आपको अल्गो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, या फिर आप कह सकते हैं मैं आपको सीधा अल्गो ही प्रोवाइड करूंगा जिससे कि आप अल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब बेसिकली हम सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट, और जो भी मेरी वीडियो ये देख रहा होगा मेक श्योर उसको स्टॉक मार्केट की समझ हो और वो एक ट्रेडर हो, ऑलरेडी एक ट्रेडर हो। ये वीडियो बिगिनर के लिए नहीं है, बट हाँ अगर आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं या आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ये वीडियो पूरा देख सकते हैं। बट जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, मीन्स ज़ीरो नॉलेज है, और जो बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल कुछ भी नहीं पता, तो डेफिनेटली वो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। बट जिनको पता है, जो ऑलरेडी मार्केट में ट्रेड करते हैं, डे टू डे सिनेरियो में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, या फिर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, वट जिसमें भी आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल है। बेसिकली ये वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, आपके ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज करने से रिलेटेड है, आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज से रिलेटेड है। तो ये सिर्फ इसी से रिलेटेड वीडियो है। तो अगर हम बात करें ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की या ट्रेडिंग की, तो बेसिकली मार्केट में दो ही सिनेरियो होते हैं, बाय एंड सेल। तो जब हम बाय करते हैं तो हम कॉल लेते हैं, जब हम सेल करते हैं तो पुट लेते हैं। ये ऑप्शन बाइंग की बात है, और बेसिकली आज मैं सिर्फ ऑप्शन बाइंग के बारे में ही बात करूंगा। बाकी ऑप्शन सेलिंग एंड फ्यूचर्स के बारे में बात नहीं करूंगा। बट येस, समहाउ जो चीज़ मैं आपको आज शेयर करना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो उसमें ये दोनों सेगमेंट भी इंक्लूड रहेंगे। बट बेसिकली हम ऑप्शन बाइंग की बात करेंगे, लेटर ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शन सेलिंग की भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो जब आप मार्केट में बाय करते हैं, ठीक है, हम जैसे कि आप जानते हैं कि हम ह्यूमन हैंड्स हैं, ठीक है। हम बेसिकली हमारी एक ह्यूमंस की साइकोलॉजी होती है। अगर हमें मार्केट ऊपर जाते हुए दिखते तो हम कॉल लेते हैं, बट नीचे जाते हुए आती तो हम पुट लेते हैं। बट सम हाउ मार्केट इतना ईजी भी नहीं होता जितना दिखता है। आपको ये चार्ट, एक्चुअल में ये चार्ट बन चुका है, इसलिए आपको बहुत इजी लग रहा है कि यहाँ मैं पुट खरीद लेता या यहाँ मैं कॉल खरीद लेता। बट रियल सिनेरियो में ऐसा बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता मार्केट आपके डायरेक्शन में कहाँ जा रही है, और इसी वजह से बहुत लॉसेज होते हैं। लॉसेस के बारे में जो भी मेरी वीडियो देख रहा है उसको क्या पता, इनमें से काफ़ी लोगों का लॉसेस भी हुआ हो बहुत ज़्यादा और वो रिकवर कर रहे हो। या फिर मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो आपको लॉस ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो भी कोई आपको बोले कि मेरा लॉस कभी नहीं हुआ, तो मेक श्योर वो आपसे झूठ ही बोल रहा है। मेरा भी लॉस हुआ है, सबका लॉस होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, ठीक है। तो बेसिकली अब ये मूवमेंट्स होते हैं मार्केट के, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट आया है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट आया, या फिर यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट आया, ठीक है। या फिर हम बात करें कि यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट आया। और भी अगर हम चार्ट की बात करें, जैसे कि मैं चार्ट को शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, एक ये मूवमेंट आया। तो बेसिकली मार्केट में ऐसे बाय एंड सेल के सिनेरियो होते हैं जहाँ पे हम ट्रेडिंग जो करते हैं बहुत ही ह्यूमन हैंड से करते हैं, और हमारी स्पीड इतनी काफ़ी नहीं होती है। और मेक श्योर हम हर दिन प्रॉफिटेबल लें इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारी ह्यूमंस की साइकोलॉजी है, जिस दिन हम प्रॉफिट कर दिए उस दिन हमारी साइकोलॉजी काफ़ी स्टेबल रहती है, काफ़ी अच्छे रहते हैं, हम पॉजिटिव वाइब करते हैं। बट जिस दिन हमारा लॉस होता है हमारी साइकोलॉजी एकदम से ख़राब हो जाती है, हम बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं और नेगेटिव वाइब फील करते हैं। आसपास भी सराउंडिंग्स में मूड ऑफ हो जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं। क्यों? क्योंकि लॉस किसी को भी पसंद नहीं है। हाँ, लॉस अगर आपके क्राइटेरिया में हो, या फिर आपके मतलब आपकी हैसियत के अकॉर्डिंग हो, आपके लेवल के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि जितना लॉस ले सकता हूँ तो इट्स फाइन। बट अगर लॉस आपसे ज़्यादा हो जाता है या आपके लेवल के ज़्यादा हो जाता है, क्रॉस हो जाती है आपके लिमिट, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि बेसिकली या तो हम जर्नी क्विट कर देते हैं शेयर मार्केट की, या तो फिर हम और एफर्ट डालते हैं मार्केट में कि हम अपने लॉसेस को कवर करें, या फिर उस चीज़ को बियर करें। बियर करने के बाद भी स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल के बाद फिर भी प्रॉफिट होगा नहीं होगा,
ये कोई कंफर्मेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमंस की साइकोलॉजी, और कभी भी मार्केट इतना इजी नहीं होता जितना इजी दिखता है। क्योंकि जब आप मार्केट को एनालिसिस करते हो, चार्ट देखते हो, तो एक बहुत अलग बात होती है, बट जब मार्केट में लाइव ट्रेडिंग करते हो तो उसकी एक अलग बात होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका पैसा लग रहा है, आपका रियल मनी लग रहा है, आपका हार्ड अर्न मनी लग रहा है। आपने जो 30 दिन में सैलरी कमाई है आपकी, वो लग रही है। तो जब आप उससे ट्रेड करते हो तब आपको रियल पता चलता है कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में है क्या। अभी आप बोलोगे कि ये चार्ट है, मैं इसको यहाँ से एनालिसिस करूँगा, एक्चुअली इतना इजी अगर होता तो मुझे लगता है इंडिया में ऑलमोस्ट हर कोई ट्रेडर ही होता। और स्टॉक मार्केट की धारणाएं सबकी अलग अलग है, ये आप भी जानते हैं। तो इतना इजी ये नहीं होता जितना इजी दिखता है मार्केट। मार्केट बेसिकली फंसाता बहुत ज़्यादा है। अच्छे से अच्छा ट्रेडर हो वो भी लॉस करता है, और जो बिगिनर होता है उसकी तो क्या ही बोलें, क्योंकि बिगिनर सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं। क्योंकि मार्केट में अगर एक का प्रॉफिट होता है तो एक का लॉस होता है। अब प्रॉफिट लॉस के गेम में बेसिकली 10% ट्रेडर ही होते हैं ओनली जो प्रॉफिट करते हैं, बाकी 90% लॉस करते हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ यहाँ मैं डे टू डे की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नेट टू नेट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की। जैसे कि अगर आप मान लीजिए आप 22 दिन ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि महीने में 22 दिन होते हैं, 22 सेशन होते हैं ट्रेडिंग के, तो 22 में से आप कितने दिन प्रॉफिटेबल है और नेट टू नेट आप कितने दिन प्रॉफिटेबल है, ये मैटर करता है। ना कि ये कि आप आज प्रॉफिट में है कल लॉस में है। तो आप क्या पता कल लॉस 2000 में और प्रॉफिट 20,000 में हो, तो 18,000 नेट टू नेट प्रॉफिट में है। तो नेट टू नेट जो प्रॉफिट में होता है एक्चुअल में रियल ट्रेडर वही होता है, और वही अपने गेन्स को एंजॉय कर पाता है। वरना सारे के सारे बस या तो अपने लॉस रिकवर में लग जाते हैं, या तो फिर अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करने में लग जाते हैं, या तो मार्केट को समझने में लग जाते हैं, कवर करने में लग जाते हैं, या तो फिर अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करने में लग जाते हैं, या तो फिर मार्केट में बस एक वो कहते हैं ना कि जस्ट लाइक फाइट चलता रहता है कि आज हम प्रॉफिट करेंगे, आज हम और ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे, या फिर आज हम अपने लॉस को रिकवर करेंगे। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस जो ट्रेडर फील करता है डे टू डे लाइफ में, क्योंकि ट्रेडिंग करना इतना आसान नहीं है। अगर ट्रेडिंग करना इतना आसान होता तो मेरे हिसाब से हर कोई ट्रेडर होता। और ये आप भी समझदार हैं, और जो मेरी वीडियो देख रहा है वो भी इस चीज़ को अच्छे से समझ रहा होगा, क्योंकि डे टू डे में ट्रेडिंग कितनी मुश्किल होती है। जब मार्केट नॉन डायरेक्शनल होती है तब आप बहुत ज़्यादा फंसते हो, आप ट्रैप होते हो। कभी बुलिश साइड ट्रैप होते हो, कभी बेरिश साइड ट्रैप होते हैं। क्यों? क्योंकि ये चार्ट तो बन चुका है, बट एक्चुअल में जब चार्ट बनता है तब आपको नहीं पता होगा ये कैंडल ग्रीन इतनी बड़ी बनेगी, ये कैंडल रेड इतनी छोटी बनेगी। क्योंकि एक्चुअल मार्केट में ट्रेड करना इज सो डिफिकल्ट, एंड इस चीज़ से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। ये मेरा ओपिनियन है। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडिंग करता है उसको एक्चुअल में पता होता है रियल मनी, जो वो फिगर्स घूमता है आपके अकाउंट में और आपका माइंड उस तक कैसे काम करता है, ये सिर्फ एक्चुअल ट्रेडर समझ सकता है। जो नॉन ट्रेडर हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और जो नॉन ट्रेडर्स हैं, वो इस चीज़ को काफ़ी फील नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ट्रेडिंग की नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, आप महीने के 30,000 कमाते फॉर एन एग्जाम्पल, और आप मान लीजिए 100 लॉट से भी ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी के, निफ्टी सॉरी 2 लॉट से ट्रेडिंग करते हैं, 2 लॉट में 100 क्वांटिटी आती है निफ्टी की। तो जब आप 2 लॉट से भी ट्रेडिंग करेंगे ना, 100 क्वांटिटी से, जब वो एक सेकंड में आपका 100 रुपये ऊपर, 100 रुपये नीचे, 500 रुपये माइनस, 500 रुपये प्लस, वो एकदम से होगा, तब आपको पता चलेगा कि जो हार्ड एंड मनी मैंने 30 दिन में कमाया मेरी सैलरी का, वो यहाँ पे सेकंड्स में घूम रहा है। तब आपकी रियल साइकोलॉजी पता चलती है कि आपका माइंड कितना स्ट्रांग है। और उसके बाद भी आप पोजीशन में बने हुए हो, आपको पता है, आपकी एनालिसिस है, तो वो एक बहुत अलग बात होती है। बट एक्चुअल में रियल ट्रेडर वो होता है जो पूरी तैयारी के साथ उतरता है। और हर कोई पूरी तैयारी करे ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने लेवल पे अंडरस्टैंडिंग होती है हर किसी के अपने लेवल पे एक अप्रोच होती है, एक एनालिसिस होती है। तो यहाँ पे इसलिए ही 10% ट्रेडर ही प्रॉफिटेबल रह पाते हैं पूरी मार्केट में, बाकी 90% पैसा लॉस ही करते हैं, और वो जो 90% है वो 10% के पास से जाता है। तो ये जो 10% में आना होता है ये बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक तो हम रिटेलर हैं, हम रिटेलर के पास हम कोई बड़े प्लेयर्स नहीं है, राइट? FII हम नहीं है, हम HNIs नहीं है, हम रिटेलर हैं। और रिटेलर की वैल्यू क्या होती है आप सभी को पता होगा। मार्केट एक्चुअल में बड़े लोग चलाते हैं, हम तो खाली उनका एक हिस्सा बनते हैं। हम जो ये जो यहाँ से यहाँ तक की अगर सेलिंग आई है, आपको क्या लगता है कि ये रिटेलर की वजह से आई है? नहीं, ये एक्चुअल में इस सेलिंग के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, और उनमें से मेजर चंक जो कैरी करते हैं वो बड़े प्लेयर्स करते हैं। बाकी इस रैली में पार्टिसिपेट रिटेलर भी लेते हैं, क्योंकि वो बस फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि अब यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू हुई है, तो रिटेलर क्या कर रहा है, बस इसमें अपना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जो लोग चला रहे हैं तो उनके लिए ट्रेंड नेगेटिव है।
वो चाहते हैं कि मार्केट गिरे। तो हम क्या करते हैं, हम भी उस सिनेरियो में टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और हमें अपना लेवल ब्रेक होता हुआ दिखता है, या लेवल या तो ब्रेक डाउन होता है या तो लेवल ब्रेकआउट होता है, तो हमें जो दिखता है हम उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करते हैं। बेसिकली हम फॉलो करते हैं जो ट्रेंड होता है, और ट्रेंड डिसाइड बड़े लोग करते हैं, कोई रिटेलर नहीं करता। अगर रिटेलर के हाथ में मार्केट आ जाए तो मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहेगी, क्योंकि रिटेलर के पास उतना फंड्स नहीं है, उतना एक अमाउंट नहीं होता जिसके वो मार्केट को चलाए। ठीक है, तो ये जो ट्रेडर्स की प्रॉब्लम होती है कि लॉस करना फिर प्रॉफिट करना, फिर लॉस करना फिर प्रॉफिट करना, मंथ के एंड में वो इश्यूज कि आपने अगर 1 लाख कैपिटल लगाई फॉर एन एग्जांपल, और आप मंथ के एंड में 1,10,000 की कैपिटल के ऊपर हो, मतलब आपने पूरे मंथ में सिर्फ 10,000 कमाए। हालांकि प्रॉफिट प्रॉफिट होता है, बट ये हर किसी के साथ नहीं होता। आपने पूरे महीने में 1 लाख भी कमाए होंगे, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, आपके कैपिटल की नहीं। 1 लाख प्रॉफिट प्लस 1 लाख कैपिटल, मतलब आपने 2 लाख कर दिए होंगे, बट समहाउ मार्केट हर दिन इतना इजी नहीं होता। आपने किसी दिन बड़ा लॉस किया होगा और वो सारा प्रॉफिट आपका चला गया होगा। मैंने भी ये प्रॉब्लम काफ़ी बार फेस की है। तो ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम है, प्रॉफिट को सस्टेन ना कर पाना, ट्रेंड पहचानना, बेसिकली हमें पता ही नहीं चलता मार्केट का ट्रेंड क्या है, साइडवेज है या क्या है, प्रॉफिट को बुक ना कर पाना टाइम पे। सब कभी कभी मार्केट इतने सडन मूव दे देती है। अब जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे अगर किसी ने पुट बाय किया होगा तो सडन देखो कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई। अब कोई बंदा यहाँ पे हैवी क्वांटिटी से किसी ने अगर बाय किया होगा तो डेफिनेटली उसका इस एक कैंडल में उसकी कैपिटल प्लस प्रॉफिट दोनों चला गया होगा, जरूरत से ज्यादा। और यहाँ पे वो क्या होगा, हड़ तड़बड़े में निकला होगा, उसके बाद फिर मार्केट और ऊपर अगर उसने होल्ड किया होगा तो डेफिनेटली फिर और लॉस में आया होगा। तो ये जो जर्नी होती है प्रॉफिट एंड लॉस की, इसमें सबसे ज्यादा लॉस ट्रेडर का ही होता है। और ट्रेडर का सबसे ज्यादा लॉस इसमें यहाँ पे मैं मानूंगा कि पैसों से ज्यादा ना साइकोलॉजी का होता है। मेंटल डिप्रेशन, मेंटल अटैक आ जाता है, डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, फिर हेल्थ इश्यूज आपके क्रिएट होते हैं। तो ये सब जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ये ट्रेडर हमेशा फेस करता ही रहता है। वो जो नॉन प्रॉफिटेबल होता है या फिर जो प्रॉफिट को अर्न करे और गवा दे, सबसे ज्यादा ये सिचुएशन उनके पास होती है। एंजॉय वो लोग करते हैं जो मंथ ऑन मंथ पूरे अच्छे प्रॉफिट्स में होते हैं, जिन्होंने गेन लूज किया है बट कितना, अपने प्रॉफिट के ना के बराबर। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ₹1,00,000 प्रॉफिट है तो 10,000 लूज किया तो 90,000 भी उसके पास है। तो मेरा यही मोटिव है कि आप लोगों को प्रॉफिटेबल करना, आप लोगों की जर्नी को और स्मूथ करना, उसमें एक कंट्रीब्यूट करना। और मैं इस चैनल के द्वारा, या फिर बोल सकते हैं इस चैनल के थ्रू, अपना एक टैलेंट बोल लीजिए, या फिर अपना एक अप्रोच, या अपनी एक साइकोलॉजी, या फिर अपना एक ट्रेडिंग स्टाइल जो मैं खुद ने भी अडॉप्ट किया है और मैं खुद भी इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ बस शेयर करना चाहता हूं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो डेफिनेटली मेरे साथ जर्नी में बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम दोनों इस पूरी जर्नी में प्रॉफिटेबल रह पाए। क्योंकि हमारी कम्युनिटी, या फिर बोल लीजिए मेरा ये मोटो है कि जो भी मेरे साथ ट्रेडिंग करे या जो भी मेरे साथ है वो प्रॉफिटेबल रहे और अपने प्रॉफिट को बिल्कुल बिल्कुल इंजॉय कर पाए, ना कि लूज करे। अगर आप लूज करोगे भी तो थोड़ा, बट प्रॉफिट करोगे बहुत बड़ा। तो मेरा यही मोटो है, फर्स्ट लर्न देन अर्न। तो मार्केट में क्या ट्रेंड है क्या नहीं ये हम पता नहीं लगा पाते। मार्केट में कब कौन सा मूवमेंट कितना बड़ा आ जाए ये भी हम पता लगा नहीं पाते। मार्केट कम किन चीज़ों पे रिएक्ट करे और कैसा रिएक्ट करे ये भी हम पता नहीं लगा पाते। समटाइम्स ऐसा होता है, फेड की मीटिंग होती है, फेड की मीटिंग एक बहुत बड़ा इवेंट होता है मार्केट के लिए, उस दिन मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है। बट समहाउ आपने प्रीवियस सिनेरियो में या हाल ही के सिनेरियो में देखा होगा कि मार्केट फ्लैट ही खुला और मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहा। तो जो लोग एक दिन पहले ये उम्मीद में गए थे कि मार्केट में कल बड़ा मोमेंटम आएगा, तो एक साइड दोनों कॉल बाय पुट दोनों लेके गए और मार्केट फ्लैट खुला तो दोनों में लॉस। तो ये सब सिनेरियोज जो होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल मार्केट का अनसर्टेन बिहेवियर, उसके बावजूद भी प्रॉफिटेबल रहना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। चैलेंज ये नहीं है कि आप लोग एनालिसिस कर रहे हो और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले रहे हो, चैलेंज ये है कि आप सब करने के बाद क्या प्रॉफिटेबल हो। ये क्वेश्चन आप अपने आप से आस्क करो, क्या आप एक्चुअल में प्रॉफिटेबल हो या आप अपने आप को दिलासा दे रहे हो कि मैं प्रॉफिटेबल बनूंगा। क्योंकि अगर आप मार्केट में, क्या है, होप नहीं चलता। अगर मार्केट में होप लेके चलोगे तो डेफिनेटली मार्केट आपको एक ऐसी होप के साथ धोखा देगा ना कि आप अपना एक दूसरा जो स्टेप होता है मार्केट में वापस आने का कभी नहीं ले पाओगे।
होप लाइफ में काम करता है कि यस हम अच्छा करेंगे, बट मार्केट में होप नहीं काम करता। एक मार्केट ही ऐसी जगह है जहां पे होप वर्ड बिल्कुल आप इसको डिनायल अपने माइंड में बिठा लो। होप मीन्स नो, अगर आप लॉस में जा रहे हो पोजीशन काट दो, बट ऐसा हो ही नहीं पाता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतनी बड़ी बातें या फिर ये जो भी बातें हैं एक्चुअल में ये हमें भी पता है। एक्चुअल में सब आपको सब पता है। आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, आप देश की इकोनॉमी में एक पार्टिसिपेशन ले रहे हो, तो ऑलरेडी आप स्मार्ट हो, तो आप कोई बेवकूफ तो हो नहीं। बट फर्क इतना है कि यहाँ पे हम ह्यूमंस हैं, हमारे एक लिमिटेशंस हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो मेरे को उसको बीट करना है, उस चैलेंज को ओवरकम करना है। मेरा चैलेंज आप लोगों को ये बताना नहीं है कि मार्केट क्या है क्या नहीं है, आप लोगों को सबको पता है, क्योंकि जो मेरी वीडियो देख रहा है वो या तो नॉन ट्रेडर होगा या तो ट्रेडर होगा। ट्रेडर मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहा होगा, नॉन ट्रेडर मेरी बात को समझने में अभी इन्वेस्ट कर रहा होगा अपना टाइम कि क्या बोलना चाह रहा है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि उनकी अभी शुरुआत है। तो मेरा ये जो मैसेज है खाली ट्रेडर कम्युनिटी से है। अब ये जो चैलेंज है जिसकी मैंने आपसे बात की, अब ये पूरा कैसे होगा? तो इसके लिए मैंने कुछ एल्गोरिदम्स बनाई हैं, जो पहली बात तो वो पूरी तरह से ऑटोमेटेड होगा, आपको कुछ नहीं करना। मैं आपको दिखा देता हूं। ये मैंने 10 एल्गोरिदम्स बनाई हैं, ठीक है। ये एल्गोरिदम वो एल्गोरिदम है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना। आप एक जो चैलेंज फेस करते हो, जो एक ट्रेडर के चैलेंजेस होते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं? ट्रेंड ना पहचान पाना, कब एग्जिट होना है, कब एंट्री लेनी है, मार्केट किस फ्लो में जाएगा, मार्केट कितना गिर सकता है या मार्केट कितना बढ़ सकता है, क्या मार्केट आज साइडवेज तो नहीं रहेगा, क्या मार्केट में आज ट्रेंड आएगा, अगर आएगा भी तो क्या हम उसे कैच कर पाएंगे। बेसिकली जो मेन इश्यू होता है ना, ट्रेंड को कैच करना। ये ट्रेंड क्या आपने यहां से लेके यहां तक ट्रेंड कैच किया कर पाए, ये मैटर करता है। क्या आपने यहां से लेके यहां तक का चैलेंज, यहां से लेके यहां तक का आपने क्या ट्रेंड फॉलो किया, क्या आप इसको कैच कर पाए, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि किसी को नहीं पता कि मार्केट इतना गिरेगा, क्योंकि मार्केट में इतना कितना होता ही नहीं है। मार्केट में इतना कितना होता ही नहीं है। मार्केट कितना भी बढ़ सकता है, कितना भी घट सकता है, ये हमारे हाथ में होता ही नहीं है एक्चुअल में। तो ये सब जो चैलेंजेस होते हैं कि एंट्री कब ले, एग्जिट कब ले, कब मार्केट में कोई ट्रेंड आएगा, अगर ट्रेंड आएगा भी तो क्या आप उसे राइड कर पाओगे? बहुत सारे लोग बस ट्रेंड का वेट करते हैं और जब आता है राइड नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग बुलिश होते हैं, बट जब बुल ट्रेंड होता है वो पूरे बुल ट्रेंड को राइड नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग बेरिश होते हैं, तो वो बेरिश ट्रेंड आता है राइड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि पता नहीं चलता ना, क्योंकि मार्केट जब एक ट्रेंड देता है तो सडनली, अब जैसे कि मैं आपको बात करूं, अभी मैं डे चार्ट लगा लेता हूं, ठीक है। अब मार्केट यहां से 16,000 ऑलमोस्ट 800 से 18,900 तक आ गया। अब इसमें से कितने लोग हैं, कमेंट करके मुझे बताएं कि ये पूरा ट्रेंड पूरे अच्छे से सबने किस किस ने राइड किया होगा। ठीक है, ये मैं हटा देता हूं, मैं एनालिसिस करता हूं, ये लगा देता हूं, सॉरी। तो आप कमेंट करके बताइए किन किन ने ये पूरा ट्रेंड कैच किया है, और या फिर किन किन ने ये बेरिश ट्रेंड कैच किया है। जो बुल्स हैं, जो बुलिश रहते हैं मार्केट को लेकर, वो यहां से यहां तक आपने कितने पॉइंट कैच किए, कितना ट्रेड किया, वो ये कमेंट करें। और जो बेरिश लोग हैं, यहां से लेके यहां तक आपने कितना ट्रेंड कैच किया, वो कमेंट करें। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग एनालिसिस करने के बाद फुल पॉइंट कैप्चर कर पाते हैं नहीं, या फिर फुल क्या आप 50% भी कैप्चर करो, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। बट ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। आप कर पा रहे हो तो ये आपकी कैपेबिलिटी है, बट ऐसा क्या हर कोई कर पा रहा है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आपने इस बार तो कर लिया, क्या नेक्स्ट ट्रेंड आप कैच कर पाओगे? क्योंकि चार्ट तो अभी बनेगा ना, और ऐसा तो नहीं है कि चार्ट यहीं तक है, अभी तो चार्ट आगे ये बनेगा, पूरा खाली है। क्या आप हर दिन प्रॉफिटेबल रह पाओगे? क्या आप हर दिन प्रॉफिटेबल रह सकते हो मार्केट में कोई भी ट्रेंड हो? तो ये सब जो चैलेंजेस है, इसी को लेकर मैंने एल्गोरिदम डिजाइन की है। आपको सभी को पता होगा ट्रेडट्रोन, जो भी ट्रेड कम्युनिटीज हैं, जो नॉन ट्रेड कम्युनिटीज हैं उनको पता नहीं होगा। ट्रेडट्रोन एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अपनी एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं, डिजाइन करने के बाद यहाँ पे हम इसको अपने डीमैट अकाउंट में लाइव करते हैं। तो जो भी ट्रेडिंग होती है वो ऑटोमेटिक होती है, और
आपको कुछ नहीं करना होता, बस आपको यहाँ पे अपने एल्गोरिदम को एक्टिव करना होता है। बाकी अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिनेरियो ये ट्रेड खुद लेगा और खुद एग्जिट करेगा, खुद लेगा खुद एग्जिट करेगा। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट भी काटेगा टाइम से, ये आपका लॉस भी टाइम से काटेगा। और एंड ऑफ द डे जब आप चेक करोगे 9:15 के बाद जब आप इसको एक्टिव करोगे और 3:30 से पहले, ये खुद ही एग्जिट हो जाएगा। आपको ना एंट्री लेनी है, आपको ना एग्जिट लेनी है, आपको बस एक बटन दबाना है, उसके बाद अपना काम एल्गोरिदम खुद करेगी, ऑटोमेटिक ट्रेड लेगी, ऑटोमेटिक एग्जिट करेगी। नेट टू नेट आपको ये एंड ऑफ द डे में, और आप कह सकते हैं कि नेट टू नेट ये आपको मंथ ऑन मंथ आपको प्रॉफिट में रखेंगी। वो प्रॉफिट कितना होगा ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप एक लॉट से करोगे तो आपको एक लॉट जितना ही प्रॉफिट होगा, और ये मार्केट में ट्रेंड पूरा कैच करेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, इसको मैंने ऐसे डिजाइन किया है कि यहां से लेके यहां तक का ट्रेंड आया नेगेटिव साइड का, तो ये पूरा ही ट्रेंड कैच करेगी। जैसे ही ट्रेंड रिवर्स होगा अपने आप पोजीशन एग्जिट हो जाएगी, फिर दोबारा यहां से एक बाइंग की पोजीशन, ये छोटा सा, भले ये ट्रेंड छोटा सा है, ये भी कैप्चर करेगी। और जब मार्केट में जैसे जैसे मार्केट चलेगी ऑटोमेटिक अल्गो चलती चली जाएगी और अपने आप ही पॉइंट्स बुक करेगी, एग्जिट हो जाएगी। साइडवेज मार्केट में भी कभी फ्लक्चुएशन आती है, 2 कैंडल ऊपर 3 कैंडल नीचे, तो ये वो पॉइंट कैप्चर करने की भी क्षमता रखती है। ये प्रॉफिट को प्रॉफिट की तरह काटेगी और लॉस को लॉस की तरह काटेगी। ये इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोग लॉस में होते हैं, उनकी पोजीशन फिर भी होल्ड करते हैं। वाई? क्योंकि उन्हें होप होती है। बट ये मशीन है, मशीन जब अपना काम करती है तो ह्यूमन से ज्यादा अच्छा काम करती है। क्यों? क्योंकि हमने इसे दिमाग दिया है। हालांकि सबसे स्मार्ट तो इंसान ही होता है, ये तो सभी को पता होता है। बट जो स्पीड होती है इंट्राडे में, क्या होता है, स्पीड होती है। सेकंड्स में कैंडल्स बनती है, सेकंड्स में कैंडल आपके अगेंस्ट भी जाती है, सेकंड्स में कैंडल आपके फेवर में आती है। बट जब तक आप स्टॉप लॉस लगाते हो समटाइम कैंडल पूरी रिवर्स हो जाती है, राइट? तो ये सब जो ट्रेडर की लाइफ में इश्यूज होते हैं, डे टू डे लाइफ में इश्यूज होते हैं, ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो ट्रेडर इससे कॉप अप नहीं कर पाता। आप हर बारी स्टॉप लॉस टाइम पे नहीं लगा सकते ना, आप हर बारी टाइम पे निकल सकते पोजीशन से ना, आप हर बारी हर पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर सकते। बहुत सारे कमेंट करके बताइएगा कितने लोग हैं जिनको प्रॉफिट एक टाइम पे बहुत बड़ा दिखता है, जैसे कि 20,000, 1 लाख, 2 लाख, बट जब वो थोड़ा सा और होल्ड करते हैं इस होप में कि और बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, उनको प्रॉफिट कम होता जाता है, कम होता जाता है, और एंड में जो 1 लाख प्रॉफिट दिख रहा होता है वो आप 20,000 में बुक करते हो। कितने लोग ऐसे कमेंट बताओ। और इसी का इन्वर्स अगर मैं बात करूं, कितने लोग हैं जिनको 1,000 रुपये लॉस दिखता है और वो बाद में 10,000 लॉस में बुक करते हैं पोजीशन। तो आप दोनों लोग मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि यही ट्रेडर की सबसे कॉमन इश्यूज होते हैं। टाइम पे ना प्रॉफिट बुक करना, ना टाइम पे लॉस बुक करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ निकलना है, कहाँ एंट्री लेनी है, पता ही नहीं है कुछ। जब ट्रेडर को कुछ पता ही नहीं होता, और समटाइम्स हर बार दिमाग एक जैसा नहीं होता, जहाँ पे हमारा माइंड एकदम एक्चुअली वैसे ही वर्क करे जैसा करना चाहिए, तो उस केस में क्या होता है कि ऐसी साइकोलॉजी भी बिगड़ती है, आपका मन उठ जाता है, आप लॉस कर लेते हो तो बार बार ट्राई करते हो कि मैं यहाँ भी ट्रेड लूँ, मैं वहाँ भी ट्रेड लूँ। अननेसेसरी ट्रेड, डिसिप्लिन खो देता है, ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। इतनी ओवर ट्रेडिंग हो जाती है कि उसको खुद को भी नहीं पता होता कि वो कब कितनी कॉल बाय कर रहा है, कब कितनी पुट बाय कर रहा है। और उसके चक्कर में वो अपनी साइकोलॉजी इतनी बर्स्ट कर लेता है कि पूरे दिन में जब वो अपना अकाउंट 3:30 बजे बंद करता है तो नेगेटिव करता है। ये कितने डिमोटिवेशन वाली बात है कि आप एक दिन पहले मार्केट में एनालिसिस करते हो, टेक्निकल एनालिसिस करते हो, फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, यूएस मार्केट देखते हो, ये देखते हो, वो देखते हो, बट उसके बाद भी अगले दिन आप अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने में फेल हो गए समहाउ, कोई भी रीजन से, और 3:30 बजे आप नेगेटिव में क्लोज कर रहे हो, वो भी एक नेगेटिव छोटा मोटा नंबर नहीं, बड़ा नंबर, तो आपको कितना डिमोटिवेटिंग लगेगा। बहुत सारे लोगों का तो वो लास्ट डे ही होता है कि बस भाई हो गया। और कितने सारे लोग जिनके पास कैपिटल बड़ी होती है फिर भी वो एक हिम्मत करते हैं और उसके बाद भी आगे बढ़ते हैं। तो ये भी अपने आप में एक एटीट्यूड होता है, बट हर किसी की कैपेबिलिटी भी नहीं होती है। अब मेरे पास ₹1,00,000 फंड है, लाख में से अगर 90,000 लॉस कर दूंगा तो मैं क्या ही ट्रेडिंग करूंगा। 10,000 जब मैं ₹1,00,000 में नहीं कमाया तो मैं 10,000 में क्या ही कमा लूंगा। फिर या तो हीरो जीरो ही होगा जो फ्राइडे थर्सडे एक्सपायरी को होता है कि ₹2 की कॉल ₹200 चलेगी, जैसे कि हाल ही में काफी बार हुआ है। ₹40 की कॉल 400 भी गई है, ₹20 की कॉल अभी
200 भी गई है। हाल ही में जब बैंक निफ्टी ने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया था, उसमें काफ़ी लोगों ने जो 30-40 रुपए का प्रीमियम था बैंक निफ्टी का 43,000 का, काफ़ी लोगों ने शायद ट्रेड भी किया होगा, वो कमेंट करें जिन्होंने किया था। तो वो 30 रुपीज़ से वो 260 तक गया था और मैंने 32 रुपीज़ में मैंने वो खरीदा था पूरा, 255 में उसमें प्रॉफिट बुक किया था पूरा मैंने। और मैंने बस, मेरे को दुख इस बात का हुआ कि मैंने बस उसमें सिर्फ 100 क्वांटिटी ही राइड की थी, 100 क्वांटिटी के साथ किया था, 100 क्वांटिटी। तो मुझे बहुत दुख हुआ था क्योंकि पता ही नहीं होता है ना, अनप्रिडिक्टेबल होता है। मैं, अगर मुझे पता होता इतना बड़ा मूवमेंट आने वाला तो डेफिनेटली मैं 200 300 400 500 क्वांटिटी लेता। बट कोई बात नहीं, मार्केट प्रॉफिट दे रही है, यही बहुत बड़ी बात है। प्रॉफिट प्रॉफिट होता है, वो कितना भी हो। तो मैंने 100 क्वांटिटी के साथ पूरे 200 प्लस पॉइंट राइड किए थे उस एक ट्रेड में। तो वो एक, मैं बोलूँगा कि समहाउ उसके पीछे एनालिसिस भी थी, उसके पीछे एक पता भी था कि मार्केट आज रेंज ब्रेक तो करेगा। तो ये वही लोग कर पाते हैं जो मार्केट में पुराने होते हैं और जिनका एनालिसिस अच्छा होता है। बट स्टिल प्रॉफिट हम भी करते हैं, प्रॉफिट हम भी करते हैं और लॉस भी हम भी करते हैं, सभी लॉस करते हैं, क्योंकि हर बार आप नहीं पकड़ सकते, हर बार आप ट्रेंड राइड नहीं कर सकते। मैंने ये राइड किया, क्या पता अगली बार वो 200 से 400 जाए, वो ना राइड कर पाऊं मैं, राइट। तो ये सब जो इश्यूज हैं जो ट्रेडर लाइफ में आते हैं, लाइक प्राइम पे प्रॉफिट बुक ना करना, ये सब चीज़ें, साइकोलॉजी का बिगड़ना, नंबर्स को हमेशा नेगेटिव में देखना, दिन पर दिन लॉस को ज़्यादा बुक करना, तो ये सब एक ऐसा सिनेरियो होता है जहाँ पे ट्रेडर फंस जाता है। और जो हमारा पैसा होता है वो बहुत ही हार्ड अर्न मनी होता है, वो इतना इजी नहीं कमाया जाता। आप 30 दिन जॉब करते हो, उसके बाद आप उसको अर्न करते हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इन सब चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी अल्गो डिज़ाइन की है, ठीक है। इन अल्गो में क्या है, बेसिकली आपको यहाँ पे आपको पेपर ट्रेड दिख रहा होगा एग्जीक्यूट में, जब आप इसको अपने रियल अकाउंट में एग्जीक्यूट करेंगे तब आप वहाँ पे ट्रेडिंग होगी आपके डीमेट अकाउंट में, और यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखेंगे, ठीक है। मैं ऑलरेडी अल्गो कर चुका हूँ और मैं आपको रिजल्ट्स भी दिखा देता हूँ। मैंने हाल ही में अभी अल्गो डिज़ाइन की थी, ठीक है। ये 4th जनवरी के रिजल्ट्स हैं अल्गो के, ये 5th जनवरी के रिजल्ट्स हैं अल्गो के, ठीक है। और ये 6 जनवरी के, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस किए थे, इस वजह से यहाँ पे आपको प्रॉफिट कम दिख रहा होगा। यहाँ पे और यहाँ पे मैंने कोई चेंजेस नहीं किए थे, तो यहाँ पे इसलिए आपको प्रॉफिट प्रॉपर दिख रहा होगा, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैंने ट्रेडिंग की थी 4 5 6 तीनों दिन अल्गो को ट्राई किया था, 100 क्वांटिटी बैंक निफ्टी एंड 100 क्वांटिटी निफ्टी, ठीक है। 4 लोट बैंक निफ्टी के, 2 लोट निफ्टी के, मैंने इससे ये पेपर ट्रेडिंग की थी, मतलब अल्गो को टेस्ट किया था लाइव मार्केट में। जो ट्रेडर है उनको ये सब सारी चीज़ें अच्छे से पता होगी, तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, और मेरा वीडियो है भी उनके लिए। बाकी जो नॉन ट्रेडर्स है, जो भी सीख रहे हैं, तो फर्स्ट मैं उनको यही बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप पहले सीखिए मार्केट क्या है, क्या कैसे होता है। पहले आप हाथ से ट्रेड करना सीखिए, उसके बाद आप अल्गो पे शिफ्ट होइए। क्यों? क्योंकि एकदम से अगर आप अल्गो पे शिफ्ट करोगे तो आप, मेरे को नहीं पता कि वो कैसा आपके साथ एक्सपीरियंस रहेगा, मेरे साथ भी शेयर करना। अगर कोई नॉन ट्रेडर अल्गो को मेरी बाय करता है और उसके बाद मुझे बताता है अपना फीडबैक, तो मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस होगा। बट जो ट्रेडर है उनका मुझे पता है। तो ये रिजल्ट्स हैं, बाकी मैं इसको और भी टेस्ट करूँगा, टेस्टिंग बंद नहीं हुई है। मैंने और भी चेंजेस किए। मैंने एक चेंजेस ये किया है, जो भी स्ट्रैटेजी है मैंने उसकी सेलिंग साइड मतलब पी साइड अलग कर दी और कॉल साइड अलग कर दी। क्यों? इससे क्या होगा कि इंडिविजुअल्स आपको पोजीशंस में आपको प्रॉफिट और लॉस दिखेगा, ठीक है, कि आपको किस पोजीशन में कितना लॉस, किस पोजीशन में कितना प्रॉफिट। और समहाउ इसका अलग अलग करने का मेरा रीजन ही, अल्गो मेरे पास 5 ही है, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर दूं, अल्गो मैंने 5 ही डिजाइन की है, बट मैंने क्या किया है, उसको मैंने स्प्लिट कर दिया है, एक साइड सीई में और एक साइड पीई में। तो जिस दिन मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो पोजीशन ट्रिगर होंगी, और जिस दिन मार्केट का वो ट्रेंड नहीं होगा उस दिन वो पोजीशन ट्रिगर नहीं होंगी। और समहाउ मार्केट अगर जैसे जैसे ट्रेंड बदलेगा या जैसे जैसे मार्केट बिहेव करेगा, साइडवेज मार्केट हो गया, सेलिंग साइड हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं कि शार्प मोमेंटम आ गया, तो उस हिसाब से एक
अल्गोरिदम अपना काम करेगी, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस वॉच आउट करना है, आपको बस एक काम करना है, डे के एंड में आना है और अपना बस पीएनएल चेक करना है अपने अकाउंट का बस। बाकी अलगो पूरे दिन क्या करेगा आपको उससे कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपको बस देखते रहना, वॉच करना है। हाँ, अगर आपको पोजीशंस में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिखे तो आप अलगो को या फिर अपनी पोजीशन को एग्जिट भी कर सकते हैं मैनुअली, बट अगर आप नहीं करना चाहते तो वो भी खुद कर देगा, ठीक है, ये भी ऑटोमेट है। पोजीशन की एंट्री और एग्जिट सब ऑटोमेट होगा और बाकी मार्केट जैसे बिहेव करेगा अपना अलगो वैसे काम करेगी, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है। और ये अलगो मार्केट ऑलमोस्ट सारे सिनेरियोज को कंपीट करने के लिए ही बनाई गई है। मार्केट साइडवेज हो या मार्केट एक अप ट्रेंड में हो या मार्केट डाउन ट्रेंड में हो या मार्केट चॉपी मार्केट हो, तो ये सारे सिनेरियोज को देखकर ही अल्गो डिजाइन हुई है। तो यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा इश्यू नहीं होगा। हाँ, मॉर्निंग में जब आप अलगो को यूज करोगे और फिर इवनिंग में उसके रिजल्ट देखोगे तब आप लोग ज्यादा बिलीव करोगे। तो अभी के लिए तो मैं आपको बस यही बताना चाहता था कि मैंने ये अलगो डिजाइन की है। एंड अब आप लोग का क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इस चीज पे कैसे बिलीव कर लें। मैंने जो अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाए हैं ये सीखे ही हैं, बस मैंने क्या 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 अलगो को एक्सप्लेट कर दिया। इसमें कंबाइन है जैसे कि हाइकनाशी निफ्टी हाइकनाशी प्लस मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो ये आप देखोगे यहाँ पे आपको मिल जाएगी, इसकी ये पीई साइड है और इसी की सीई साइड भी है यहाँ पे ये, ठीक है। तो मैंने बस ये अलग किया, बाकी टोटल एल्गोरिदम 5 ही है, 5 से ज्यादा नहीं है। अब एक काम और होगा, जो कि पहली बात तो ये अभी मैं लॉन्च नहीं कर रहा अलगो, किसी के लिए भी नहीं है ये, अभी मैं इस पे टेस्टिंग ही कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बस यही बताने के लिए बताया था, मैं इसको बस अभी टेस्टिंग ही कर रहा हूँ और इस पे अभी 3 दिन टेस्टिंग हुई है। मंडे आज है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज का दिन सैटरडे है, तो मंडे से फिर ये स्टार्ट होगी। पहले मैं खुद सेटिस्फाई होऊंगा, मैं खुद अपने रियल मनी से भी ट्रेड करूंगा इसमें। और मैं अब मंडे से मींस मंडे कब है 9th ऑफ जनवरी से 9th ऑफ जनवरी 2023, तो मैं तब से लाइव अलगो ट्रेडिंग भी स्टार्ट करूंगा। वहां पे मैं सिर्फ आपको अपने अलगो के रिजल्ट दिखाया करूंगा, अलगो अपना काम कैसे करता है वो आपको मैं लाइव में दिखाया करूंगा और हर दिन दिखाया करूंगा। हर दिन अलगो में नेगेटिव लॉस होगा तो कितना होगा, प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, और कैसे अलगो वर्क करती है। अगर अलगो में कुछ प्रॉब्लम मुझे दिखी तो वो फिक्स भी करूंगा। जब फुल एंड फ्लेश्ड ये अलगो तैयार हो जाएगी, तैयार इन द सेंस ये अभी भी तैयार ही है, बट वैसे तैयार कि हाँ ये हर तरीके से परफेक्ट है, इसको मैं रियल मनी पे भी टेस्ट करूंगा और वो भी मैं लाइव स्ट्रीमिंग में दिखाया करूंगा। तो पेपर ट्रेडिंग प्लस रियल मनी डीमैट अकाउंट से वो भी मैं आपको दिखाया करूंगा, दोनों अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में। तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, तो हर दिन मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा और हर दिन मैं आपको इसके रिजल्ट दिखाऊंगा। पहले मैं इसको अभी टेस्टिंग कर रहा हूँ पेपर ट्रेडिंग पे, उसके बाद जब मुझे लगेगा कि हाँ ये पूरी तरह से रेडी है, इसमें कोई भी बग नहीं है और इसमें अगर कुछ चेंजेस करने की रिक्वायर्ड नहीं है, फिर मैं इसे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में एग्जीक्यूट करूंगा और उसके बाद फिर मैं इसको लॉन्च करूंगा। यस, मैं इसको लॉन्च करूंगा आप लोगों के लिए। और इसका जो प्राइस रेंज रहेगा मैं अभी डिक्लेयर तो नहीं करूंगा क्योंकि अभी मैंने खुद भी नहीं सोचा है, तो प्राइस रेंज होगा मैं तब के तब डिसाइड करूंगा। बट हाँ, आप लोग जो भी देख रहे हो, जो भी मेरी वीडियो को, बहुत बहुत पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो को इतना लंबा देखा, क्योंकि मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम इतनी लंबी वीडियो बना रहा हूँ। बट ये टॉपिक ही ऐसा है कि इस पर 2 मिनट में कुछ हो नहीं सकता, ना 6 मिनट में ना 10 मिनट में। तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरी इस वीडियो को पूरा देखा और समझा। मुझे नहीं पता कि मैं कितना एक्सप्रेसिव रहा हूँ अपनी कम्युनिकेशन को लेकर कि मेरी बात आप तक पहुँची है या नहीं पहुँची है, तो बट मुझे इतना होप है कि डेफिनेटली आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एटलीस्ट वो थोड़ा आपने क्या ज़रूर किया होगा। तो उसी थॉट को और इसी पेशेंस को, और जो आपने मेरी वीडियो को इतना लंबा देखा, सो मच थैंक यू। तो अब जो भी लोग इस मेरे से जुड़ना चाहते हैं या आगे इस चीज़ को फॉलो अप करना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि आप खरीदो, मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगा, मैं बस लाइव स्ट्रीम करूँगा, क्योंकि अलगो ट्रेडिंग करा करूँगा लाइव में
और आप लोगों को दिखाया करूँगा रिजल्ट्स पेपर ट्रेडिंग से भी। ये पेपर ट्रेडिंग कुछ नहीं होता है, फिर मैं बता दूँ, पेपर ट्रेडिंग जस्ट एक वो ट्रेडिंग होती है जिसमें पैसा नकली होता है, बाकी सब रियल होता है। पैसा फेक होता है, बाकी सब रियल होता है, ठीक है। ये लाइव मार्केट में ही वर्क करती है। अभी ये 0-0 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मार्केट अभी बंद है। जब 9-15 को मार्केट खुलेगी अपने आप ये अल्गो स्टार्ट हो जाएगी और वर्क करने स्टार्ट कर देगी। तो बस इसमें पैसा नकली होता है, बाकी सब रियल होता है, ठीक है। बाकी मैं इसको रियल अकाउंट में भी एग्जीक्यूट करूंगा, तब भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। आप मुझे फॉलो अप ले सकते हैं, मेरे को फॉलो करके मेरी स्ट्रीम देखकर। मैं रोज लाइव आता हूँ और सुबह लाइव आता हूँ। आप मेरे चैनल में जाके भी देख सकते हैं, मैंने हाल ही में लाइव स्ट्रीम भी की है। और जिस जिस दिन मैंने प्रॉफिट आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था 4-5-6 जनवरी, उस दिन की भी स्ट्रीम आप देख सकते हो। उसमें लाइव मैंने अल्गो का कोई जिक्र नहीं किया ना अल्गो दिखाया है। तो अब मैं मंडे से वो चीज़ करा करूँगा। तो आप लोगों को बस क्या करना है, इस चैनल को लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर करना है, ताकि और भी जो ट्रेडर्स हैं जो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं इन प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं लॉस की और प्रॉफिट सस्टेन ना करने की, या फिर एक कंसिस्टेंसी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इस चीज़ से ओवरकम कर सकते हैं मेरे साथ। मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ और अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरी भी एक कम्युनिटी हो, ताकि मैं बोल पाऊँ प्राउडली कि यस, हम एक वो कम्युनिटी है जो प्रॉफिटेबल रहती है मंथ ऑन मंथ। वो भी एक वैसी कम्युनिटी जो प्रॉफिट को लूज नहीं करती है। बेसिकली प्रॉफिटेबल तो हर कोई होता है, बट प्रॉफिट को लूज ना करना एक बहुत अपने आप में बड़ी बात होती है। तो मैं एक वैसी कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे ट्रैक कर सकते हैं, और इस अल्गोरिदम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप मेरी स्ट्रीमिंग में आके अल्गो के रिजल्ट्स भी देख सकते हैं कि आज अल्गो ने क्या किया, मार्केट कैसी रही, क्योंकि ये कोई एक दिन का काम नहीं है। मैं इसमें जो मेरा प्लानिंग है लॉन्च करने का, इसको इस जनवरी की एंड तक है, मीन्स 15 और 20 डेज लेटर, जनवरी की एंड में या फेब की स्टार्ट में मैं इसको लॉन्च कर दूंगा। और जब तक मैं इसको पूरा फुल फ्लैश तरीके से डिप्लॉय करूंगा, पेपर ट्रेडिंग में भी, रियल ट्रेडिंग में भी, और आप लोगों को रिजल्ट दिखाया करूंगा। अगर आप लोग मुझे उस काबिल समझो कि हाँ आप लोग जुड़ना चाहते हो, या फिर आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो तब मैं एक अनाउंसमेंट और करूंगा जहाँ पे मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि आप इस अल्गो को कैसे बाय कर सकते हो, कैसे ले सकते हो, और कैसे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और इस अल्गो का नाम जो कि आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, तो मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं कोई बहुत रिच फैमिली से नहीं हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने मिडिल क्लास फैमिली का ध्यान रखते हुए ही चीज़ों को डिज़ाइन किया है, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली की सबसे ज़्यादा दिक्कतें हाउस EMIs लोन्स होते हैं, तो डेली एक्सपेंसेस होते हैं, कवर ईयर मंथली एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये सब चीज़ों को सोचते ही, क्योंकि हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम्स यही होती हैं, डेली एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस। तो इस वजह से मैंने अल्गो के नाम भी वही रखे हैं, ठीक है। बाकी आगे और भी अल्गो डिज़ाइन होंगी जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। और हाँ, मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, जो फर्स्ट बायर्स होंगे मेरे अल्गो के, भले वो कितने भी, उसमें कोई लिमिट नहीं है। फर्स्ट बायर एक पर्टिकुलर पीरियड में मैं निकालूंगा, 1 वीक का निकालूंगा वो, जिसमें 1 वीक में जो फर्स्ट बायर्स होंगे उनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके बाद जो मैं अल्गो सेल करूँगा वो बस एक नॉर्मली करूँगा, जस्ट पे एंड गेट माई प्रोडक्ट, दैट्स इट। बट जो फर्स्ट बायर होंगे उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, और बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे वो मैं आपको तभी बताऊंगा, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अगेन, आपने मेरी वीडियो को वॉच किया, और प्लीज़ लाइव वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर अपडेट्स। एंड जो भी आपके इश्यूज़ हों, या जो भी आपकी क्वेरीज हो, या आपको कुछ समझ में ये पार्ट ना आया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। और मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया है, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, जो जो इंटरेस्टेड हैं इस अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड, या जो जो करना चाहते हैं अल्गो ट्रेडिंग, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कौन कितने इंटरेस्टेड हैं, तो वो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इस फॉर्म को भर के मेरे पास एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, जिससे कि मुझे ये पता चल जाएगा कौन कौन इंटरेस्टेड है, ताकि जब मैं अल्गो लॉन्च करूं तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन इन्हीं लोगों को जाएगी जो इसमें गूगल फॉर्म में अपनी इन्फॉर्मेशन फीड करेंगे, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए ना कौन कौन इंटरेस्टेड है। तो ये उन्हीं के लिए ही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इस फॉर्म के फिल करने के बाद मैं आप लोगों को जब ये अल्गो लॉन्च करूंगा डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करूंगा थ्रू ईमेल्स,
एंड मेरे टेलीग्राम चैनल में भी मैं अपडेट करूँगा और यूट्यूब चैनल में भी अपडेट करूँगा, तो आप लोगों को अपडेट पहले मिलेगी उन लोगों से जो ये वीडियो को देखेंगे और देख के सिर्फ चले जाएंगे, क्योंकि उनको क्या होगा कि वो फिर बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट बार भरना चाहते हैं, फर्स्ट बार बनने का पहला स्टेप यही है कि आप लोगों को इस फॉर्म को फिल करना है, फिल करने के बाद रिलैक्स करना है, उसके बाद वेट करना है और मेरी बनाई हुई एल्गोरिदम को वॉच करना है। और जब आप लोग सेटिस्फाई हो पूरी तरह से, जब आप लोगों को लगे यस, तभी आप लोग बाय कीजिएगा, उससे पहले नहीं। फिर आप लोग और वेट कीजिएगा, क्योंकि मैं अल्गो की ट्रेडिंग बंद नहीं करूंगा। ये नहीं है कि मैं एक्चुअली अल्गो ट्रेडिंग ही करा करूंगा हर दिन, भले ही आज की मंडे की बात करूं या अगले साल की बात करूं, भले ही मैं मेरा प्रोडक्ट मैं एक टाइम के बाद जैसे कि पहले फर्स्ट बायर्स में मैंने एक सेल कर दी, उसके बाद मैंने सेल को स्टॉप कर दिया 2 मंथ्स, तो ऐसा नहीं होगा कि अल्गो ट्रेडिंग में स्टॉप कर दूंगा। अल्गो ट्रेडिंग कंटिन्यू रहेगी, बट हाँ जो सेल पार्ट रहेगा वो थोड़ा सा लिमिटेड टाइम पीरियड के बीच में ही रहेगा, क्योंकि बहुत हैक्टिक होता है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत हैक्टिक होता है, अगर बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, उनको हैंडल करना, फिर उसके बाद चीज़ों को अलाइन करना, तो इस वजह से चीज़ों को अलाइन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यस, वो एक अलग पार्ट है। तो जो इंटरेस्टेड है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और जो इंटरेस्टेड नहीं भी हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप लोगों को भी अपडेट पहुंच जाएगी, वो लेना ना लेना आपका डिसीजन होगा, बट अपडेट पहुंच जाएगी जब ये लॉन्च होगा, ताकि मुझे भी पता चलेगा, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी कि कितने लोग मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं। तो ये मेरा चैनल है, ये मेरा रियल चैनल है। ठीक है, कोई भी फेक चैनल अगर बनाता है इस नाम से आज के बाद, तो आप लोग देख लीजिएगा, ये मेरा रियल चैनल है, मेरा हैंडल है मेक ट्रेडिंग ऑसम। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, जो भी कम्युनिकेशन होगा आपका मुझसे होगा, ये मैं हूँ। ठीक है, बियर्ड थोड़ी सी ज़्यादा है, बाल भी थोड़े लंबे हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कैसा लग रहा हूँ मैं। ओके, जस्ट जोक अपार्ट। तो ठीक है, जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो फॉर्म फिल करें, और उसके बाद बाकी की अपडेट्स अल्गो की आपको मेरी लाइव स्ट्रीमिंग में मिलती रहेगी। जैसे कि ये मेरा चैनल है, ठीक है, 3 जैन 4 जैन 5 जैन 6 जैन में रोज़ लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ। मैंने न्यूली ही चैनल स्टार्ट किया है जस्ट फॉर दिस, एंड मैं इसमें अल्गो ट्रेडिंग ही करा करूँगा। ठीक है, और जो भी आपके कमेंट्स हो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। जो भी आपके क्वेरीज हो कमेंट डाल सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच।